जन्म से सिद्धावस्था। जन्म से सिद्धावना हम देवास लौट आए थे। महाराज श्री का कार्यक्रम पूर्ववत चलने लगा था। प्रातः भ्रमण भी आरंभ हो गया था तथा उसके साथ ही शिलना महाराज विषयक चर्चा भी। महाराज श्री, अभी तक हमने शिलना महाराज की बाह्य चर्चा ही की है। यद्यपि बाह्य प्रवाहित वृत्तियों को देखकर बहुत कुछ आंतर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु यह केवल अनुमान ही कहा जा सकता है। यह कई बार कहा जा चुका है कि शिलना महाराज जन्म जन्मांतर के योगी थे। परमार्थ साधन में लगे व्यक्ति को यह बहुत बड़ा लाभ होता है कि उसे एक के पश्चात एक मनुष्य जन्म मिलता रहता है, जिस कारण उसका साधन क्रम निरंतर चलता रहता है। शिलना महाराज जन्म से ही योगी थे। जिस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हैं, वह अवस्था शिलना महाराज जी को जन्म से ही प्राप्त थी। वैराग्य उनका सहज स्वभाव था। इस जन्म में उन्हें वैराग्य प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि वैराग्य को साथ लेकर ही इस संसार में आए थे। तुम जानते ही हो कि साधन की 4 अवस्थाएं होती है: प्रारंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था तथा निष्पत्ति या सिद्धा अवस्था। शिलना महाराज प्रथम 3 अवस्थाएं पूर्व जन्मों में ही पार कर चुके थे तथा इस जन्म में सिद्धा अवस्था में ही आए थे। इसी को जन्म सिद्ध कहा जाता है। सिद्धावतम ज्ञान रूपी महासिद्धि में अवस्थित होता है। इस अवस्था में जगत की सृष्टि तथा उसका लय स्वयं आत्मा से ही साधित होता अनुभव होता है। उस अवस्था में योगी अपने जीवू करता है तथा कुंडलिनी भी अपना पथक अस्तित्व त्याग कर अपने आधार शिव में विलीन हो जाती है। यही योगी की जीवन मुक्त अवस्था है। जब वह जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त योगी परम शिव, जो सृष्टि तथा संहार के करता है, से अभेद रूप में एकत्व प्राप्त करता है तथा अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि तथा उसका लय अनुभव करता है, ऐसा योगी कुंडलिनी शक्ति को शिव में लय करने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात वह सहज ही कुंडलिनी शक्ति का शिव में लय कर लेता है। ऐसी अवस्था थी शीलथा महाराज की। इस जन्म में उन्हें साधन की प्रारंभ अवस्था की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि पूर्व जन्मों में वह भोग कर समाप्त कराए थे। शिलना महाराज ऐसे योगी थे जिन्हें संसार भगवती की लीला मात्र दिखाई देता था। वह विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होते थे, लीला के प्रति नतमस्तक होते थे। उनका जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो चुका था, जिस कारण जगत के प्रति उनकी भ्रांति निवृत्त हो चुकी थी। वह आत्मा के रंग में रंगे रहकर जीवन यापन करने वाले योगी थे। योग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा ज्ञान के बिना जीवू। शिलना महाराज का भी यही सिद्धांत था। अंतर शक्ति जागृत होने पर पहले स्थूल आधार पर स्थूल क्रिया घटित होती है। साधन करते करते धीरे धीरे क्रियाओं में सूक्ष्मता सोमता आ जाने पर अत्यंत सूक्ष्म क्रियाएं जैसे नाद श्रवण, ज्योति दर्शन, प्रकाश आदि क्रियाएं होने लगती हैं। शिलना महाराज पूर्व जन्मों में की गई उन्नति के कारण इस जन्म में आरंभ से ही नाद श्रवण की अत्यंत सूक्ष्म क्रियाओं में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसीलिए उन्हें बाल्यकाल से ही अंतर में अनहद नाद सुनाई देने लगा था। नाद श्रवण के रूप में साधन का ऐसा सशक्त संबल उनकी पकड़ में आ गया था, जिसके सहारे आगे बढ़ते हुए वे अपना प्राप्तव्य प्राप्त कर सकते थे। वह गांव के बाहर किसी एकांत स्थान में किसी वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाते तथा नाद श्रवण किया करते थे। नाद धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता गया, आनंद बढ़ता गया। वृत्ति अधिक अंतर्मुखी होती गई, अंतर के आवरण उतरते गए, काश फैलने लगा तथा रुचि बढ़ती गई। अब बालक शिलना, इनका बचपन का नाम क्या था किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि आप अपने पूर्व आश्रम के बारे में कभी चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। शिलना जी को संसार के भोगों का रस समाप्त होता जा रहा था।
जब बड़े आनंद का स्रोत हाथ लग गया तो छोटे से गंदे नाले के आनंद के पीछे कोई अपना समय बर्बाद क्यों करे। जगत के प्रति आपकी उदासीनता देखकर आपके घर के लोग घबरा गए थे। कभी डॉक्टरों के पास, कभी मंत्रिकों के दरबार में आपको ले जाते। अंत में आपको आपके पिताजी ने एक बगीचे में एक छोटा सा मकान बनाकर दे दिया ताकि जंगल में जाने के स्थान पर यहीं बैठकर जो कुछ करना हो कर लिया जाए। इष्ट के प्रति ऐसी लगन, जगत के प्रति ऐसी उपरामता, और वह भी बचपन में, यह तब तक संभव नहीं जब तक कोई जन्म सिद्ध ना हो। घर वालों को इनकी जन्म सिद्धि से क्या प्रयोजन। वे चाहते थे कि बहू घर में आए, बच्चे आंगन में किलकारियां मारे, बस फिर क्या था, शादी की बात चल निकली। उन दिनों राजस्थान में छोटी आयु में शादी का रिवाज था। इतने में आपकी माता जी का देहांत हो गया, जिसे आपने प्रभु की कृपा समझा तथा तीसरे ही दिन घर से भाग खड़े हुए। कहते हैं कि विरक्ति कब अपनानी चाहिए, जब वैराग्य परिपक्व हो जाए, किंतु आप तो जन्म से वैराग्य सिद्ध थे। यदि कोई कहे कि बच्चे की बुद्धि ही कितनी होती है इस आयु में, काहे का वैराग्य, तो यह वह वैराग्य था जिसे शिलना महाराज आजीवन निभा ले गए थे। कच्चा वैराग्य होता तो कहीं भी लुढ़क जाते, किंतु दृढ़ पतंग को कौन हिला सकता है। यह दीपक की वह लो थी जो तेज तूफानों को भी झेल गई। क्या परिपक्व वैराग्य के अभाव में कोई यम नियम के पालन में अडिग रह सकता है। यदि कोई बुद्धि की अपरिपक्व की बात करे तो ज्ञानेश्वर महाराज ने 14 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना कैसे कर ली। आदि शंकराचार्य ने भी तो छोटी आयु में ही वैराग्य अभिभूत हो गए थे। आज भी छोटे छोटे बच्चे रामायण पर धारा प्रवाह प्रवचन करते देखे जा सकते हैं। अंततः यही मानना पड़ेगा कि शील था महाराज जन्म सिद्ध थे, जिन्हें ज्ञान और वैराग्य सहज ही प्राप्त था। देवास भारत का एकमात्र ऐसा नगर था जो 2 रियासतों की राजधानी था। नगर आधा आधा बटा हुआ था। टेकड़ी भी 2 भागों में विभक्त थी। देवास सीनियर यानी बड़ी पाती और देवास जूनियर यानी छोटी पाती से विख्यात यह एक छोटा सा नगर था। शिलना महाराज का धुनी संस्थान तथा चामुंडा माता जी का मंदिर देवास सीनियर में पड़ता था, जबकि मल्हार राव महाराज देवास जूनियर के महाराजा थे। जब मल्हार राव महाराज ने शिलना महाराज से देवास में स्थायी निवास रखने का आग्रह पूर्वक प्रार्थना की तो शिलना महाराज ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तब मल्हार राव महाराजा ने टेकड़ी से 1 मील दूर देवास नगर के दूसरी ओर देवास जूनियर की सीमा में शिलना महाराज शिलना धुनी संस्थान का निर्माण करा दिया। शिलना महाराज सन 1902 से 1921 तक निरंतर यही बने रहे, जिसने जीवन के लगभग 100 वर्ष घूमते हुए निकाल दिए। उसका 20 वर्ष एक स्थान पर सतत बने रहना आश्चर्यजनक है। यहीं से उन्होंने अंतिम समाधि के लिए प्रस्थान किया। महाराज श्री भाव विभोर होकर शिलना महाराज के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। महाराज श्री शिलना महाराज कहा करते थे कि जहाँ जाकर मन लय हो जाए वहाँ प्राण तथा अनाहत नाथ की भी गति नहीं है। वह स्थान मन से भी सूक्ष्म है, वहाँ जाकर मन पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व समाप्त करता है। उस स्थिति के बारे में कोई क्या कल्पना कर सकता है। शास्त्र के अवलोकन तथा चिंतन मनन से उसे कैसे जाना जा सकता है, जबकि वहाँ तक इन सब की पहुँच ही नहीं है। क्या पूजा पाठ तथा भजन कीर्तन वहाँ पहुँच सकते हैं? उस स्थिति का ध्यान भी कैसे किया जाता है, जबकि उसका कोई आकार ही नहीं है। मैंने कहा महाराज जी, आपकी कृपा से जहाँ तक मैं समझा हूँ वहाँ तक जाने का रास्ता साफ करना है। प्रतिबंध को एवं विघ्नों को हटाना है, भ्रांतियों, संच और पूर्व आग्रह को मिटाना है। यह सब जीव का रास्ता रोके खड़े हैं। यह साधनाएं तो रास्ता साफ करने वाले श्रमिकों के समान है। महाराज श्री, ठीक समझा तुमने, किंतु यह साधनाएं रास्ता साफ करने के स्थान पर प्राय अधिक व्यवधान खड़ा करने का कारण बन जाती हैं।
यदि यह साधनाएं स्वाभाविक हो तभी मार्ग साफ कर पाती हैं, किंतु यदि अभिमान इनकी स्वाभाविक को नष्ट कर अस्वाभाविक को उत्पन्न कर देता है तो यह साधनाएं स्वयं विघ्न रूप हो जाती हैं। अंतर शक्ति ही इन साधनाओं से अभिमान का अंश निकालकर पहले इन्हें शुद्ध करती है, फिर यह शुद्धिकरण का कार्य कर सकती है। मैंने कहा तब तो इन साधनाओं का रूप क्रिया हो गया। महाराज श्री हाँ, यही मेरा भाव है। शिलना महाराज का कथन यही दर्शाता है कि या तो वह यह स्थिति प्राप्त कर चुके थे या उसके समीप थे।